एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस थे जिन्होंने अपनी सोच और थ्योरीज से दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया और हमें नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। आइंस्टाइन से पहले हम सोचते थे कि स्पेस और टाइम एकदम रिगिड बॉक्स की तरह हैं जो कभी नहीं बदलते। ये एक पुरानी सोच थी जो कई सालों से चली आ रही थी। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि यह बिल्कुल भी सच नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम डायनामिक और फ्लेक्सिबल हैं। उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जो उन्होंने 1915 में कंप्लीट की थी एकदम रेवोल्यूशनरी थी। ये थ्योरी ने पुराने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को चैलेंज किया। इमेजिन करो किसी को ये बताना कि उनके पैरों के नीचे की जमीन सॉलिड नहीं है और वो कभी भी बदल सकती है। यह एक ऐसी बात थी जो लोगों के लिए समझना मुश्किल था, लेकिन आइंस्टाइन ने इसे साबित कर दिया। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी के साथ यही किया। उन्होंने हमें दिखाया कि हमारी सोच कितनी गलत थी। उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम फ्लेक्सिबल होते हैं और ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वार्प और कर्व होते हैं। ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जो आज भी हमें इंस्पायर करती है और हमारे यूनिवर्स को समझने में मदद करती है। स्पेस और टाइम को एक साथ एक फैब्रिक की तरह इमेजिन करो, जैसे एक ट्रैम्पोलिन। यह है स्पेस टाइम। यह फैब्रिक हर जगह है और हर चीज इस पर एग्जिस्ट करती है। इस फैब्रिक पर अगर हम एक प्लेनेट रखें तो ये उसमें सग करेगा, एक डिप क्रिएट करेगा। जैसे एक हैवी बॉल ट्रैम्पोलिन पर रखी हो, वैसे ही वो डिप मेरे दोस्त ग्रेविटी है। यह डिप जितना गहरा होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी होगी। ऑब्जेक्ट्स किसी मिस्ट्री फोर्स से नीचे नहीं खींचे जाते, बल्कि वो स्पेस टाइम के कर्व्स को फॉलो करते हैं। वो तो सिंपली स्पेस टाइम में मैसिव ऑब्जेक्ट्स के क्रिएट किए हुए कर्व्स को फॉलो करते हैं। जैसे प्लैनेट्स अपने स्टार्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना बड़ा डिप होगा और उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होगी। इसका मतलब यह है कि बड़े ऑब्जेक्ट्स ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा सन स्पेस टाइम में एक बड़ा सा डिप क्रिएट करता है जो हमारे सोलर सिस्टम को एक साथ रखता है, जिसे अर्थ अपने ऑर्बिट में रहता है। यह डिप इतना स्ट्रॉन्ग है कि अर्थ को अपनी जगह पर बनाए रखता है, एक स्टेबल ऑर्बिट में। लेकिन बात सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार्स की नहीं है। यह कहानी सिर्फ इन मैसिव ऑब्जेक्ट्स तक सीमित नहीं है। ग्रेविटी का ये डांस कॉस्मोस में हर चीज को इन्फ्लुएंस करता है, यहां तक कि लाइट को भी। हर एक फोटोन, हर एक बीम ऑफ लाइट इस ग्रेविटेशनल फोर्स की अंडर होता है। आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि ग्रेविटी लाइट की पाथ को बेंड करता है, जिसको अब ऑब्जर्वेशन से कंफर्म कर लिया गया है। यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो हमारे यूनिवर्स को समझने का तरीका बदल दिया। इमेजिन करो लाइट एक मार्बल की तरह है जो हमारे स्पेस टाइम ट्रैम्पोलिन पर रोल कर रहा है। जब भी कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे एक प्लैनेट या स्टार उस ट्रैम्पोलिन पर होता है, वो मार्बल के पाथ को बेंड कर देता है। वो भी कर्व्स को फॉलो करेगा। ये कर्वेचर ही है जो लाइट को एक स्पेसिफिक पाथ पर चलने पर मजबूर करता है। लाइट की ESS बेंडिंग की वजह से हम यूनिवर्स में बहुत दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ये एक जाइंट कॉस्मिक लेंस की तरह काम करता है। ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमें उन गैलेक्सीज और स्टार्स को देखने की सुविधा देती है जो अदरवाइज जनरल रिलेटिविटी सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। जैसे जीपीएस सैटेलाइट्स प्रिसाइज टाइम कीपिंग पर डिपेंड करते हैं, लेकिन टाइम ग्रेविटी से प्रभावित होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ह्यूमन इन छोटे से डिफरेंसेस को करेक्ट करने में हेल्प करती है, जिसे आपका जीपीएस एक्यूरेटली बता पाता है कि आप अर्थ पर कहां हैं। ब्लैक होल्स के बर्थ को समझने से लेकर हमारे यूनिवर्स के फैब्रिक तक जनरल रिलेटिविटी ने फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में नई फ्रंटियर्स खोल दी हैं। और कौन जाने कि ये प्रोफाउंड थ्योरी फ्यूचर में और क्या क्या वंडर्स रिवील करेगी।